Good morning students. Our today's topic is harmful microorganism. जो uses of microorganism है वो लास्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं. In this session I'm going to tell you about harmful microorganism. Harmful microorganism means disease causing microbes. Disease causing microorganism मीन्स जो हार्मफुल है उन्हीं से क्या हो रही है, ह्यूमन बींग्स है, प्लांट्स है, अदर एनिमल्स के अंदर डिजीज़ हो रही है, वो बीमार हो रहे हैं. ओके, सो इससे से रिलेटेड जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ वाज गिवन बाय लुइस पाश्चर. ओके, लुई पाश्चर जो थे उन्होंने जर्म थ्योरी जो है वो दी थी. अकॉर्डिंग जर्म थ्योरी जितने भी एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, उनके अंदर जो ये इतनी सारी सेवरल डिजीज़ हो रही है वो किन की वजह से होती है, वो स्मॉल माइक्रोब्स जो है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उन्हीं की वजह से हो रही है. ये स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जिनको डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, दे आर आल्सो नॉन एज पैथोजेंस. जो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स जो हैं इन्हीं को क्या कहा जाता है, पैथोजेंस. ओके, पैथोजेंस ये ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर बाहर से एंटर करेंगे एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, जो फूड है या किसी के कांटेक्ट में आने पर, किसी सिक पर्सन के कांटेक्ट में आने पर ये जो जर्म्स होते हैं जिनको अपन पैथोजेंस कह रहे हैं, ये पैथोजेंस हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेंगे और हमारी बॉडी में डिजीज़ का कारण बनेंगे. ओके, सो पैथोजन जो होते हैं डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आल्सो नॉन एज पैथोजेंस. Now disease are mainly categorized in two parts. First disease की बात करूँ तो फर्स्ट टाइप जो है वो communicable disease, second is non communicable disease. कम्युनिकेबल जो डिजीज़ हैं जो एक सिक पर्सन से हेल्दी पर्सन को एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, कांटेक्ट से या उसके सिक पर्सन की किसी भी यूज़ किए हुए ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करने से, उसका जूठा खाना खाने से, उसके कांटेक्ट में रहने से सिक पर्सन, हेल्दी पर्सन जो होता है वो भी क्या हो जाता है, बीमार हो जाता है. ओके, तो इस टाइप की जो डिजीज़ हैं जो एक पर्सन से नेक्स्ट पर्सन के अंदर, दूसरे पर्सन के अंदर वो स्प्रेड हो रही है, these diseases are known as communicable disease. Just like chicken pox, dengue, malaria, small pox and इनके अलावा बात करूँ, मेनली डेंगू और मलेरिया मॉस्किटो के थ्रू फैलती हैं. ये स्मॉल पॉक्स हैं, देयर आर सम डिजीज स्प्रेड बाय वन पर्सन टू अनदर पर्सन. ओके, एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो होती हैं, ऐसे डिजीज़ होती हैं जो किसी एक सिक पर्सन से हेल्दी पर्सन को ट्रांसफ़र नहीं होती हैं. ऐसे डिजीज़ जो होती है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के रूप में जानी जाती हैं, जैसे कि कैंसर है. कैंसर इज़ ए नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़. एक पर्टिकुलर व्यक्ति जो है, पर्सन जो है, उसी तक ये सीमित रहेंगी. ओके, सो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात कर रही हूँ मैं. ये हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनको पैथोजेंस भी बोल रहे हैं अपन, पैथोजेंस, टाइप्स ऑफ पैथोजेंस की बात कर रही हूँ मैं. टाइप्स ऑफ पैथोजेंस के अंदर देखो, बैक्टीरिया, जितनी भी डिजीज़ होती हैं उनमें फ्यू बैक्टीरिया के थ्रू होती हैं, फ्यू वायरस के थ्रू होंगी. इनके अलावा बात करूँ मैं, फंगी, माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स होते हैं, इनके थ्रू भी होती हैं. जो प्रोटोजोन्स होते हैं इनके थ्रू भी डिजीज़ होती हैं. इनके पैरासाइट्स जो होते हैं
उनके थ्रू ये डिजीज़ होती है। तो जो पैथोजेंस होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगी है एंड प्रोटोजोन्स होते हैं, इनके थ्रू इनके लार्वाज होंगे या ये खुद जो होते हैं एयर के अंदर, वाटर है, फूड है, इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो एक दूसरे से पर्सन में फैलती है। ओके, सो वन बाय वन मैं डिजीज़ की बात करूँ। बैक्टीरियल डिजीज़ के बात कर रही हूँ। जो बैक्टीरिया है इनके थ्रू होने वाली कौन कौन से डिजीज़ हैं उनकी बात मैं कर रही हूँ। ह्यूमन बींग्स के अंदर बात करूँ तो बैक्टीरिया जो होती है, बैक्टीरिया से ट्यूबरकुलोसिस आल्सो नॉन एज टीबी, इट्स ए बैक्टीरियल डिजीज़। एंड जो बैक्टीरिया होता है इसका माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो है वो माइक्रोबैक्टीरियम एक बैक्टीरिया होता है, उसके थ्रू होता है। नेक्स्ट मैं बात करूँ कॉलेरा, कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है ये। कॉलेरा भी बैक्टीरिया के थ्रू होने वाले डिजीज़ है। नेक्स्ट मैं बात करूँ आपसे बैक्टीरिया के अलावा वायरस जो है, वायरस से होने वाले डिजीज़ की बात करूँ, वायरस में पोलियो वायरस से होने वाली डिजीज़ है। इसके अलावा स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स हैं, ये वायरस से होने वाली डिजीज़ हैं। ऐसे ही HIV एड्स की बात करती हूँ मैं, ये भी वायरस से होने वाली डिजीज़ है। नेक्स्ट मैं बात कर रही हूँ पैथोजन, बैक्टीरिया, वायरस, इनके अलावा फंगी प्लांट से कौन कौन से डिजीज़ होती है उनकी बात करती हूँ। जो फंगी हैं, माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स होते हैं, इनके थ्रू जितने भी आपके ये रिंग वॉर्म होते हैं, स्किन डिजीज़ हैं, दाग खाज खुजली है, स्किन से रिलेटेड जितनी भी डिजीज़ होती है वो फंगी से होती है। ये फूड को स्पॉइल कर देते हैं, पॉइजनस सब्सटेंसेस जो होते हैं जहाँ पर भी ग्रो करेंगे पॉइजनस सब्सटेंसेस छोड़ते हैं जिससे फूड पॉइजनिंग होती है। नेक्स्ट बात करूँ मैं पैथोजेंस की, प्रोटोजोन्स की। प्रोटोजोन या प्रोटोजोआ की बात करूँ तो प्रोटोजोआ जो होते हैं ये इनके पैरासाइट्स जो होते हैं वो उनका ट्रांसमिशन नॉर्मली मॉस्किटोज़ के थ्रू होता है, मॉस्किटोज़ के थ्रू होगा। मॉस्किटोज़ से होने वाले डिजीज़, मॉस्किटोज़ जो होते हैं कैरियर के रूप में फंक्शन करते हैं। ये प्रोटोजोन्स जो होते हैं इनके जो पैरासाइट होते हैं मॉस्किटो के माउथ के अंदर, उनके सलावरी ग्लैंड्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और ये मॉस्किटोज़ जब किसी पर्सन टू पर्सन जब वो ब्लड को शक करते हैं तो ब्लड शक करने के साथ में जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट जो होता है उसको ये एक ह्यूमन बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देता है और उससे मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारियां होती है। तो मॉस्किटोज़ जो हैं इनसे होने वाले इनके कैरियर यानी प्रोटोजोन से होने वाले डिजीज़ की बात करें तो इनमें है मलेरिया, डेंगू। ओके, मलेरिया जो है इसका कैरियर कौन सा मॉस्किटो होता है? मादा एनोफिलिस मॉस्किटो। वो प्लाज्मोडियम जो पैरासाइट है उसका कैरियर ये मादा एनोफिलिस मॉस्किटो होता है जो ह्यूमन बींग्स में इसका ट्रांसमिशन करता है। नेक्स्ट मैं डेंगू की बात करूं तो डेंगू भी एक जो फीमेल मॉस्किटो होती है, एडिस मॉस्किटो होती है, वो कैरियर के रूप में फंक्शन करेगी किसके? डेंगू। ओके, सो जितने भी माइक्रोब्स होते हैं इन माइक्रोब्स का मेनली ट्रांसमिशन जो होता है वो एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, फूड जो अपन खा रहे हैं या किसी सिक पर्सन के कांटेक्ट में आने पर, या कुछ कैरियर्स सच एज हाउस फ्लाइज हैं, मॉस्किटोज़ हैं, कॉकरोच हैं, ये भी क्या करते हैं? डिजीज़ स्प्रेड करने का काम करते हैं। ओके, थैंक यू।